गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अस्मद् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरं निभोज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यम् मनश्चेन लग्नं श्रीगुरुरं विपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषभवंश प्रदीपः जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गा जयतु पृथ्वीभारनाशो मुकुन्द कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजं पञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणं प्रयाणं समये कफवात पित्ते कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रान् विरोधरसदयो पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटयपत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं हर्षाय स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए इनके वत पद वंदन की नाशत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावतारक अकारण करुणाकारक सकल जन कल्यशापहारक अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करुणेक सिंधु सच्चिदानंद परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री किशोरी जी के युगल चरणारविंदों में दास का बारंबार प्रणाम। असमान उपस्थित भगवत जन भगवत प्रेमियों एवं समस्त मातृशक्ति भगनी बांधवों, सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। तो पूर्व की कथा में हम सभी ने जो हमारे श्री कृष्ण है उनका मथुरा गमन चरित्र का श्रवण किया था। भगवान ने मथुरा पहुंचकर कंस का वध किया, नाना उग्रसेन को मथुरा का राजभार सौंपा, उसके पश्चात अपने पिताश्री को विदा किया। अब हम उसके आगे की कथा में प्रवेश करते हैं, तो प्रारंभ करते हैं कथा। जब हमारे भगवान श्री कृष्ण ने
अपने पिता श्री नंद देव जी को विदा किया है। उसके पश्चात एक दिन माता देवकी का मन हुआ कि हमारे कन्हैया ने बहुत दिनों तक हमारे हाथ का अच्छा भोजन नहीं किया है, मैंने उनकी कोई अच्छी सेवा भी नहीं किया है, तो आज हम उन्हें भोग में माखन पधराते हैं। तो उस समय पे मैया ने माखन का एक लोना पात्र में रखा है और उसे ढक के कन्हैया के पास लेकर गई हैं। तो उस समय की स्थिति ऐसी है कि हमारे कन्हैया को अब कोई कनुआ और ग्वाला इन नामों से नहीं पुकारता है, और अब हमारे कन्हैया का नाम हो गया है मधुराधिपति श्री कृष्ण। तो जब कन्हैया को कोई इन नामों से पुकारता है तो उनके कानों में ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई कील चुभा रहा हो, और वह अपने कानों को बंद कर लेते हैं। अब वह बहुत दुखी हो जाते हैं कि कोई मुझे इस नाम से क्यों नहीं पुकारता, और ये मेरे गोप बाल जो हैं वह कहाँ पे चले गए, और अब मुझसे ये लोग दूर हो गए। उन सभी क्षणों को भगवान याद करते हैं जो उन्होंने गोप बालों के संग और हमारी प्रिय गोपियों के संग में व्यतीत किया है। और तभी माता देवकी वहां आ जाती हैं और कहती हैं, पुत्र अब तुम्हारी भोजन का समय हो गया है, तो अब भोजन कर लो। तो उस समय भगवान कहते हैं कि माता, यदि आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। तो माता कहती, हाँ तुम निसंकोच कहो, मैं बुरा क्यों मानूंगी। तो प्रभु कहते हैं कि मैया, मुझे जमीन पे बैठ के भोजन करने की आदत नहीं है, मैं पृथ्वी पर बैठकर भोजन नहीं करता था, तो क्या आप मुझे अपनी गोद में लेके भोजन करा दोगी। तो मैया ने बड़े प्रेम से कहा, हाँ क्यों नहीं, आओ और मेरी गोद में बैठो, मैं तुम्हें बड़े ही प्रेम से भोजन कराती हूँ। तो मैया ने ज्यों ही वो पात्र से उस वस्त्र को हटाया है, भगवान ने देखा कि मक्खन का लोना रखा हुआ है। ते हुए उन्हें ब्रज गोपांगनाओं की याद आ गई, जो प्रभु माखन चोरी की लीलाएं करते थे, वह याद आ गया, और प्रभु की नेत्रों से अविरल अश्रु धाराएं बहने लगी, और प्रभु रोते रोते उस कमरे से बाहर चले गए। माता ने जब उनकी यह स्थिति देखी तो माता के तो मानो हाथ पैर ही फूल गए, और वह भी परेशान होने लगी। सोचने लगी कि अरे, मेरे पुत्र को इस प्रकार से अगर याद आएगा तो वह हम सभी के बीच में कैसे घुलेगा मिलेगा, और अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे इसकी तनिक यादें कम हो। और उधर जब माता देवकी यशोदा जी के प्रेम को देखती हैं कि मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को इतना दुलार और प्रेम किया है कि उन्हें भूमि पर भी बैठने नहीं दिया है, तो उनका मन भी भीतर से व्याकुल हो उठता है कि उन्होंने इनका त्याग कैसे किया होगा। अब इस सारी स्थिति को माता देवकी नीचे जाती हैं और प्रभु वासुदेव जी से कहती हैं। तो भगवान वासुदेव जी भी कहते हैं कि इस समय मेरा भी जाना कदाचित उचित नहीं होगा, इसलिए वे उद्धव के भेजते हैं और कहते हैं, हे उद्धव, तुम जाओ, और तुम कृष्ण के परम सखा हो, तो अगर तुम समझाओगे तो हो सकता है श्री कृष्ण समझ जाएं। उद्धव जी जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे करुणा निधान, आपकी आंखों में ये आंसू कैसा, आपको ये आंसू शोभा नहीं देते। आप मथुरा के राजा हैं, एक राजकुमार हैं, और आपको इस प्रकार की अश्रु शोभा नहीं देते। आपको किस चीज की कमी है। आपको स्वर्ग सिंहासन से युक्त राज्य मिला है, और इतनी अच्छी प्रजा है आपकी, और आपके पिता माता सभी आपके समक्ष हैं, तो आपको किस चीज की दुख है। तो हमारे श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, हमारे पास राज सिंहासन है, माता है, पिता है, किंतु मैं जिनके संग बचपन में लीलाएं करता था, वे गोपियां, वे ग्वाल, और मेरे वे सखा नहीं है। और इतना कहते ही महाराज कृष्ण चंद्र जी की आंखों से अविरल अश्रु धाराएं प्रवाहित होने लगती हैं। तब उद्धव उन्हें समझाते हैं, धीर धरते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, मेरे इस दुख का तो अंत तभी होगा जब तुम जाओ और वृंदावन में जाके मेरी उन गोपियों को तुम अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाओ और उन्हें उपदेश दो। तो उद्धव जी
कृष्ण जी की इस दशा को देखकर कहते हैं, हाँ प्रभु आप निश्चिंत रहिए, मैं अवश्य जाऊंगा। तो उद्धव जी वृंदावन की यात्रा करने के लिए रथ पे आरूढ़ होकर वृंदावन की ओर चल देते हैं। तो जब वृंदावन की ओर आगे बढ़ते हैं तो उनके वस्त्रों से जो कांटे होते हैं वे कांटे उलझ जाते हैं। उस समय की स्थिति ऐसी हो जाती है कि चलिए, जब कुछ दूर मथुरा से वही वृंदावन निकट आया, तभी प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझकर वस्त्रों से लगे कांटे उद्धव को जब समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे, अरे वो प्रेम दीवाने। जब उद्धव जी रास्ते पे चलते हैं तो उनके वस्त्रों से कांटे लिपट जाते हैं, मानो वे उद्धव जी को यह कहने की चेष्टा कर रहे हो कि हे उद्धव जी, जहाँ पे आप जा रहे हो वह गली तो प्रेम गली है, वहां पे कोई आपके ज्ञान का उपदेश नहीं चलेगा। और वे ब्रज की गोपांगनाएं, वे प्यारे प्यारे गोप आपके इस ज्ञान पर्दे को भी फाड़ देंगे। अब उद्धव जी तनिक और आगे बढ़े हैं तो उन्होंने एक गोप से पूछा कि अरे ये नंद जी का घर कौन सा है। हाँ, तो उन गोप ने परिचय देते हुए कहा कि हे उद्धव जी, ये जो आप जल धारा देख रहे हैं वह जल धारा जिस किसी के भी आंगन के सामने रुकेगी, समझ लीजिएगा कि वह घर हमारे नंद जी का है। और आप इस जल धारा को कदापि भी सामान्य ना समझिएगा, क्योंकि यह जो जल धारा है वह अश्रु धारा है, इसमें हमारी माता यशोदा और गोपियों की विरह स्थिति है। अब महाराज उद्धव जी ने यह सुना, जैसे ही उनके पैरों तले तो मानो जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा कि अरे, अब मैं, अगर इन लोगों की ऐसी स्थिति है तो मैं इन लोगों को समझाऊंगा कैसे? क्या ये लोग मेरे ज्ञान उपदेश को समझेंगे भी? श्री कृष्ण ने तो मुझे बड़े ही भाव के साथ में भेजा है कि मैं अवश्य ही सफल होऊंगा, किंतु आगे चलते हैं और स्थिति को देखते हैं क्या होगा। जाते हैं तो आगे जब वो जाते हैं तो वह अश्रुधारा जिस घर के सामने रुकती है, नंद जी के द्वार में पहुंच जाते हैं। तो जब नंद जी अपने द्वार पे ही बैठे होते हैं और वे दूर से उद्धव को आते देखते हैं, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो श्री कृष्ण स्वयं ही चल के आ रहे हैं। एक क्षण के लिए तो उद्धव जी बहुत वो हमारे नंद जी बहुत प्रसन्न होते हैं उद्धव को देखकर कि मानो स्वयं श्री कृष्ण आ रहे हैं। किंतु जब तनिक समीप पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ये महाराज उद्धव हैं, तो उन्हें हृदय से लगाते हैं और उनका आतिथ्य सत्कार करते भीतर ले जाते हैं। अब जब उद्धव जी तनिक शांत मुद्रा में बैठते हैं विश्राम करके, तो कहते हैं बाबा कि उद्धव, क्या श्री कृष्ण को हमारी याद भी आती है? क्या इन गोपांगनाओं को याद भी करते हैं श्री कृष्ण? तो उद्धव जी कहते हैं, बात टालते हुए कहते हैं कि अरे बाबा, आप यही घर में बैठे रहते हो, क्या आपको तनिक भी याद नहीं, मतलब घूमने का विचरण करने का मन नहीं होता? तो हमारे नंद जी महाराज कहते हैं कि मैं क्या करूं उद्धव, मैं नियति के चक्र में फंस गया हूँ। मैं अगर यमुना तट पे जाता हूँ तो उस कालिया मर्दन की याद आती है, और मैं अगर वृंदावन के दर्शन को जाऊं तो उस वनचारी की याद आती है, और अगर गोवर्धन के दर्शन करने जाऊं तो उस गिरधारी की याद आती है। तुम ही बताओ, मैं किस भांति से जाऊं बाहर घूमने के लिए? जिन नैनन नंद लाल लखे हैं, उन नैनन सो अब काल की हूँ, बैरिन वे अखियाँ जल जाए, जो सावर छोड़ निहारत गोरो। आगे नंद जी कहते हैं कि हे उद्धव, मैंने जिन नैनन से नंदलाल को देखा है, अब वे नेत्र किसी और को देखने के योग्य ही नहीं है। और ये शत्रु अखियां उसी समय जल के भस्म हो जाए जिस समय ये हमारी श्याम सलोनी सरकार को देखने के अतिरिक्त किसी गोरे शरीर वाले व्यक्ति को देखने की आस लगाएं। उद्धव जी कहते हैं, हे बाबा और हे मैया यशोदा, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु के समय ही एक क्षण भी स्मरण आ जाता है तो वह व्यक्ति परम पद को प्राप्त
होता है, तो इसमें तो संशय ही नहीं है कि आपको परम पद प्राप्त होगा, क्योंकि आप तो सदैव श्री कृष्ण में ही रमण करते हैं। और फिर उद्धव जी समझा के कहने लगे कि महाराज, श्री कृष्ण अवश्य आए आपसे मिलने के लिए, किंतु श्री कृष्ण आपके ही पुत्र नहीं है। वह समस्त संसार के जगत पिता है और कल्याण नियंत्रक है, जगत नियंत्रक है। तो और उनका कोई स्वरूप नहीं है। तो जब माता यशोदा ने ऐसा सुना, तो वह कहने लगी, हे उद्धव, अगर उनका कोई स्वरूप नहीं है तो जिन निरंजन की आंखों में मैंने अंजन लगाया, वह कौन था? जो मैया मैया करते हुए मेरे पीछे आंगन में डोला करता था, वह कौन था? जिन्होंने माखन चोरी जैसी मधुर लीलाएं करी हैं, वह कौन था? यदि वह तुम्हारा निर्गुण ब्रह्म था, तो वह मेरे समक्ष कैसे था? तो इसका जवाब उद्धव जी के पास नहीं होता है, तो वह चुप हो जाते हैं, और इसी प्रकार वार्तालाप में समस्त रात्रि बीत जाती है। अब प्रातः काल जब गोपियां उद्धव जी के रथ को देखती हैं, तो वे कहती हैं कि अरे, अब फिर से क्या अक्रूर आ गया है, और अब यह किसे लेने आया है? हमारे श्री श्याम सुंदर महाराज को तो यह ले जा चुका है, और यदि अब क्या हमें लेने आया है अपने महाराज कंस का पिंडदान कराने के लिए? तो जब इस प्रकार की बातें कर रही होती हैं गोपियां, तभी हमारे उद्धव जी महाराज अपनी नित्य क्रिया दैनिक क्रिया करके अर्चन करके फिर गोपियों के समक्ष पहुंच जाते हैं। दूर से आते हुए उद्धव जी को देखती हैं, तो गोपियां कहती हैं कि अरे, ये हमारी श्याम सुंदर सरकार की तरह कौन सजा हुआ आ रहा है? उद्धव जी समीप आते हैं तो अपना परिचय देते हैं कि मैं श्री कृष्ण का परम सखा हूँ, दूत हूँ, मेरा नाम उद्धव है। तो गोपियां कहती हैं कि हाँ हाँ, तुम्हें श्री कृष्ण ने उनके माता पिता का ख्याल लेने के लिए ही तो भेजा होगा कि जाओ और मेरे माता पिता की कुशल क्षेम ले आना। तो और उनका इस ब्रज मंडल में अब है ही कौन? जिस प्रकार यजमान पंडित दक्षिणा पाने के बाद यजमान को भूल जाता है, जिस प्रकार फूलों से रस निकलने के बाद भ्रमर उसे भूल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे स्वामी हमें भूल गए हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, तो गोपियां कहती हैं कि जिस प्रकार तुम्हारे श्री कृष्ण हमें भूल गए हैं, हमें तो लगता है कि वह अब कभी नहीं आएंगे मथुरा, और हमारा संपूर्ण जीवन इसी तरीके से व्यतीत होगा। तभी बात वार्तालाप चली रही होती है, और एक भ्रमर बीच में आ जाता है। किशोरी जी उसे देखती है, तो उसे भी श्री कृष्ण का सखा मानते हुए कहती हैं कि हे भ्रमर, तुम मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि तुम ही अपने श्री कृष्ण सखा की तरह एक छलिया हो। तुम्हारी मूंछों में जो ये माननीय स्त्रियों की जो केसर युक्त चंदन है, उसकी महक आ रही है, इसलिए तुम मुझसे दूर ही रहो। हाँ, तो तभी वह मधुप उड़ के अलग चला जाता है। तो किशोरी जी अपने मन में विचार करती हैं कि यदि यह मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, कदाचित मैंने कोई बहुत बड़ी भूल कर दी है, और इस बार यदि यह मधुप आएगा तो मैं उसका सम्मान करूंगी। तभी वह मधुप उसी समय वहां पे प्रस्तुत हो जाता है। तो हमारी किशोरी जी कहती हैं, अरे मधुप, तुम तो बहुत सम्माननीय हो, कहो कि क्या तुम्हारे श्री कृष्ण हमें याद भी करते हैं, और तुम्हें जो वर चाहिए वो मुझसे मांगो। और ऐसा कहने पर जब महाराज उद्धव ऐसी प्रसंग को सुनते हैं किशोरी जी के मुख से, तो उनके ज्ञान का पर्दा हट जाता है, और वे भी प्रेम मार्ग से युक्त हो जाते हैं। और हमारे उद्धव जी महाराज तो जाते हैं एक दिन की यात्रा के लिए, किंतु वे 1 महीने का समय व्यतीत करते हैं। हमारी गोपियां उन्हें श्री कृष्ण की संपूर्ण लीला स्थली का दर्शन कराती हैं, और सभी लीलाओं का वर्णन करती हैं, जिसे सुनकर हमारे जो उद्धव जी महाराज हैं, वे सोचते हैं कि अरे, काश में इन गोपियों की चरण रेणु होता, काश में कोई झाड़ी होता जिससे हमें इन गोपियों की चरण रेणु हमेशा प्राप्त होती रहती। ये बड़ी भाग्यशाली हैं। और उसके पश्चात
उद्धव जी कहते हैं, हे गोपियों, तुम सर्वश्रेष्ठ हो। श्री कृष्ण से तुम्हारा इस प्रकार का रिश्ता है। तो फिर आगे जब माता से विदा लेते हैं और वासुदेव जी से विदा, नंद जी से विदा लेते हैं, उसके पश्चात वे मथुरा की यात्रा पुनः प्रारंभ करते हैं और मथुरा पहुंचकर कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो बहुत ही क्रूर हो। आपने इस प्रकार की इतनी, मतलब जो आप में भाव रखती थी, आपसे इतना प्रेम करती थी, उन गोपियों का त्याग आपने इतनी सहजता से कर दिया। तो हमारी श्री कृष्ण कहते हैं कि हे उद्धव, कदाचित तुम्हें कोई भ्रम हुआ है। मैं और गोपी तो एक दूसरे के पूरक है ना। मैं गोपी के बिना संभव हूँ और ना गोपी मेरे बिना ही संभव है। हम दोनों एक दूसरे के बिना अस्तित्व विहीन हैं। और श्री कृष्ण उन्हें अपने मधुर रास का दर्शन कराते हैं, जिसे देखकर श्री उद्धव जी कृतकृत्य हो जाते हैं और मन में संतुष्टि भी होती है। उसके पश्चात जब ये लीलाएं हो जाती हैं तो फिर श्री कृष्ण अ, श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, कहो कि गोपियों की क्या स्थिति थी और गोपियों ने तुमसे क्या क्या वार्तालाप किया। उद्धव जी बताने लगते हैं कि हे प्रभु, मैं वहां पे एक दिन के लिए गया था, किंतु मैं वहां पे इतने दिनों तक रहा और गोपियों ने मुझे आपकी समस्त लीलाओं के दर्शन कराए। हे प्रभु, आपकी ये मधुर लीलाओं का वर्णन सुनते ही मेरे मन में यह भाव हो रहा है कि काश मैं आपकी चरण रेणु होता या गोपियों के संग में निवास करता, तो शायद आज मैं भी इस स्थिति में होता। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी राधे राधे। बहुत सुंदर कथा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कथा कही, बहुत सुंदर। मन प्रसन्न हो गया, राधा माधव की कृपा बनी रही तुम पर। और इसी प्रकार गुरु जी जब कहते हैं कि आज कौन कहेगा, तो सब इतना अच्छा कहने के बाद भी चुप हो जाती हैं, कोई बोलता नहीं है आगे बढ़ करके। बहुत बहुत दादाजी सुंदर कथा थोड़ा हुई। तनिक विस्मृति थी, ज्यादा कोई था नहीं कि हाँ आज कहेंगे। हमें लगा था कि आज अंश भैया जी का होगा कथा, चूंकि उन्होंने अभी प्रथम बार भी नहीं कहा है ना, तो इसके कारण से। नहीं, ठीक है, तो इसी फिर प्रकार साहस बनाए रखो, एकदम राधा माधव की कृपा बनी रहेगी और बहुत सुंदर कथा कहेगी। केवल बीच बीच में श्लोक एक दो देना है, एक जी दो वही थोड़ा श्लोक बीच में कहीं कहीं से दे देंगे, बहुत सुंदर कथा होगी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जी दादाजी। चलिए, प्रभु कृपा बनी रहे। सची तिवारी जी, बहुत अच्छा बोलने की शैली और वाणी में जो एक ठहराव है वो बहुत अच्छा है। और इस लोगों की तैयारी भी साथ साथ बढ़िया से होती रहे तो आनंद आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। जी।